डेयर का प्रयोग। ठीक, डेयर का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। एक तो होता है चुनौती देने के अर्थ में, जब कोई आपको चुनौती दे कोई काम करने के लिए। ठीक, और दूसरा होता है टू हैव द करेज, साहस के लिए, साहस दिखाने के लिए। ठीक, तो हम अब क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक को सीखेंगे कि चुनौती देने के अर्थ में कब क्या कहते हैं, डेयर का प्रयोग कैसे होता है, और साहस करने के अर्थ में डेयर का प्रयोग कैसे होता है। बहुत ही इजी है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहना। अभी एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने जा रहा है आज। एकदम बहुत ही सरल तरीके से हम सीखेंगे डेयर का प्रयोग। डेयर का प्रयोग मुख्य रूप से दो अर्थों में होता है। सबसे पहले टू चैलेंज, चुनौती देने के अर्थ में। जैसे चुनौती देने के अर्थ में सेम उसी प्रकार होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं तो उनमें डेयर्स और डेयर का प्रयोग होता है। जो सिंगुलर नंबर होता है, जैसे एक एग्जाम्पल सिंगुलर नंबर का हम पहले देखते हैं। सिंगुलर का एक एग्जाम्पल देखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे यस लगा देते हैं, तो जैसे कि वर्ब आपका यहाँ पर डेयर ही रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, ही डेयर्स मी, उसने मुझे चुनौती दी। ही डेयर्स मी, उसने मुझे चुनौती दी, वह मुझे चुनौती देता है। टू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, दिस रिवर। ध्यान से देखो, ही डेयर्स मी, उसने मुझे चुनौती दी। टू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, इस नदी को तैरकर पार करने की। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, डेयर का प्रयोग हो रहा है तो टू चैलेंज के रूप में हो रहा है। डेयर जो है यहाँ पर चैलेंज के रूप में आया है। उसने मुझे चुनौती दी नदी को तैरकर पार करने की। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो डज और डू का प्रयोग होगा। सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग और नॉट लगा देंगे। ठीक, ही डेयर्स मी, वह मुझे चुनौती देता है टू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, इस नदी को तैरकर पार करने की। ठीक, तो यहाँ पर जो है डेयर का प्रयोग चैलेंज के रूप में हुआ है। अब जैसे यहाँ पर आ जाओ, टू हैव करेज। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ही डेयर्स टू स्लैप गीता, उसने गीता को थप्पड़ मारने का साहस किया। दोनों में देखो अभी तो आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तब आपको यहाँ पर अंतर क्लियर हो जाएगा। जब निगेटिव बनाओगे इसका तो यहाँ पर आप सीधे डेयर नॉट कर दोगे, चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, सभी के साथ क्या कर दोगे, डेयर नॉट। ही डेयर नॉट स्लैप गीता। और जब निगेटिव बनाएंगे हैव करेज वाले में तो विदाउट इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किए बनाएंगे। यहाँ पर टू हट जाएगा, इतना ही ध्यान देना है इसमें, इसका निगेटिव बनाने में, क्योंकि हम कोर्स पढ़ा रहे हैं, सिलेबस पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का। ठीक, स्पीकिंग की बात तो बाद में आएगी, पहले हमको सिलेबस कवर कर रहे हैं कक्षा 10 का। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है ये। ठीक, ही डेयर नॉट स्लैप गीता। अब यहाँ पर देखो निगेटिव में हमने डज का प्रयोग नहीं किया, इसलिए डज नॉट का प्रयोग नहीं किया क्योंकि ये साहस के अर्थ में आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर इसका जो प्रयोग है वो ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में हो रहा है। ठीक, साधारण क्रिया के रूप में हो रहा है। अब जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही डज नॉट, ही डज नॉट डेयर मी, ही डज नॉट डेयर मी टू स्विम अक्रॉस दिस रिवर। जबकि इसका जब हमने निगेटिव बनाया तो सीधे क्या कर दिया, डेयर नॉट। अब डेयर नॉट हमने कर दिया, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के साथ डेयर नॉट का ही प्रयोग होगा। जैसे आई ले लो, आई जो है बहुवचन में आता है, तो जब आई लोगे तब भी उसके साथ ही क्या कहते हैं, डेयर नॉट का ही प्रयोग होगा। आई डेयर नॉट टॉक विद प्रिंसिपल, मैंने प्रिंसिपल से बात करने की साहस नहीं की, मैंने प्रिंसिपल से बात करने की हिम्मत नहीं की। ठीक, तो आई के साथ भी डेयर नॉट और ही के साथ भी डेयर नॉट। ये जो है ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो दोनों के साथ ही निगेटिव में डेयर नॉट का प्रयोग होता है। जबकि जब अफर्मेटिव होता है तो
सिंगुलर के साथ डेयर्स और प्लूरल के साथ केवल डेयर आता है। लेकिन जब बात चैलेंज की हो, जहाँ पर डेयर का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब की तरह हो, तो डू और डज का प्रयोग होता है। ठीक, इतना नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है आई डेयर टू चैलेंज हिम। ठीक, इसको ध्यान से देखो, आई डेयर टू चैलेंज, मैंने उसे चुनौती देने का साहस किया। वो वाला चुनौती नहीं है इसमें, मैंने मतलब उसको ललकारा। ठीक, चुनौती देने का साहस किया, मैंने उसको ललकारा। तो अब जब इसका भी निगेटिव आप बनाओगे तो केवल डेयर नॉट का प्रयोग होगा। क्या होगा? केवल डेयर नॉट का। आई डेयर नॉट चैलेंज हिम। ठीक, जबकि इसमें अगर कोई चीज़ अफर्मेटिव में आएगा तो उसके साथ डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होगा। जैसे दे डू नॉट डेयर मी टू स्विम अक्रॉस दिस रिवर। सेंटेंस से थोड़ा क्या कहते हैं, बड़ा है, लेकिन इसकी हिंदी एकदम एकदम सरल है। दे डू नॉट डेयर मी, उन्होंने मुझे चुनौती नहीं दी टू स्विम अक्रॉस दिस रिवर, इस नदी को तैरकर पार करने की। तो यही आपके क्या कहते हैं, डेयर के प्रयोग थे। यहाँ पर डेयर जो है ऑर्डिनरी वर्ब की तरह हो रहा है, जो एकदम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही प्रयोग होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में क्या होता था, सिंगुलर के साथ यस या ई एस का प्रयोग किया जाता था, और प्लूरल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जैसे सिंगुलर आया तो हमने क्या कर दिया, डेयर से कर दिया। ठीक, प्लूरल आया तो हमने क्या कहते हैं, देखो डू नॉट का प्रयोग कर दिया। इसका अगर कोई प्लूरल बनेगा तो केवल डेयर लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आपने पढ़ा ही है, जानते ही हैं। तो इस प्रकार ये डेयर का प्रयोग हो गया आपका। ठीक, इधर तक टू हैव द करेज, टू हैव द करेज ये साहस के अर्थ में है। किसके अर्थ में? साहस। ये साहस के अर्थ में है। जहां पर साहस की बात हो तो वहां पर ऐसे ही एकदम जैसे अफर्मेटिव में होता है वैसे ही प्रयोग होता है। अफर्मेटिव में बस इतना होता है कि सिंगुलर के साथ यस लग जाता है और प्लूरल के साथ केवल डेयर लगता है। लेकिन जब बात निगेटिव की आती है तो दोनों के साथ ही नॉट का प्रयोग होता है। ये हो गया आपका यूज ऑफ डेयर, डेयर का प्रयोग। ठीक, अब अगला वीडियो आएगा यूज ऑफ यूज्ड टू, वो हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।